ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम मुरली सीखेंगे। कल की बात को पहले रिवाइज कर लेते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप सब में से। फिर से एक दो के फोन भी आए और सबने बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव सुनाए कि कैसे उनका रिश्तों में दृष्टिकोण बदला है, एटीट्यूड बदला है, कैसे ग्रेजुअली उनकी बिलीफ सिस्टम बदली है और कैसे खुद के प्रति भी एक नजरिया बदला है, परिस्थितियों के प्रति भी एक नजरिया बदला है। तो मैसेजेस भी आए, फोन भी आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह अपना ओपिनियन और अपडेशन देते रहें ताकि हम भी आपको वही दें जिसकी आपको आवश्यकता है, जो एक्चुअल में आपको चाहिए। तो कल हम बात कर रहे थे कि मुरली क्या है और मुरली का इम्पोर्टेंस क्या है। मुरली है मुझ आत्मा का भोजन। जब जब मुझ आत्मा को कहीं ना कहीं वीकनेस आती है, धीरे धीरे हम सबके अंदर जो अशांति की फीलिंग आती है, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है, इरिटेशन की फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं हम अंदर ही रेस्टलेस होते हैं। इन सब की वजह है कहीं ना कहीं मेरी सोल बीमार है। अगर मैं बहुत चिंता में रहती हूँ तभी भी ये होता है कि मेरी आत्मा थोड़ी बीमार है, इसीलिए ये फीलिंग आ सकती है। तो मुरली क्या करती है? मुरली आत्मा को भोजन देती है और जितना जितना आत्मा को भोजन मिलता है उतना उतना आत्मा मजबूत बनती है। जिस तरह शरीर के लिए अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे ही मुरली मुझ आत्मा के लिए न्यूट्रिशन है। लेकिन खाना खाया और डाइजेस्ट नहीं किया तो क्या होगा? खाना खाया और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? बेहजमी हो जाएगी, गैस हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा और उसकी एनर्जी नहीं बनेगी। उसी तरह अगर हमने मुरली सुनी या मुरली पढ़ी या कोई भी ज्ञान सुना, अगर उसका मनन नहीं किया तो धीरे धीरे इसका भी क्या हो जाएगा? बेहजमी हो जाता है। और धीरे धीरे ये भी डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर धीरे धीरे बोरिंग लगता है या आलस्य आती है। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छे से कहा है नोट्स लिखो। तो जब आप सुनने बैठो तो अवश्य नोट और पेन लेके बैठो। तो जो बात मेरी समझ में आती है, जो मुझे अच्छी लगती है, जिसमें मुझे लगे कि ये बात मेरे लिए ही कही है, उसको मैं अवश्य नोट करूं। तो इस तरह नोट करने से धीरे 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 मुझे मुरली की क्लैरिटी मिलती जाएगी। साथ ही साथ मुझे लगेगा ये बात मेरे लिए है। दूसरी बात मैं यहाँ पे नोट करना चाहूंगी और आप सबका ध्यान खिंचवाना चाहूंगी कि अगर मैं आत्मा मेडिटेशन करती हूँ तो मुरली सुनने से या पढ़ने से ही मुझे पता चलेगा कि मेरा पिता के साथ एक्चुअल कनेक्शन क्या है। कैसे? सोचिए, ये जो मुरली है वो पूरे इंडिया में नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज के अंदर सेम वे में चलती है। तो सबके लिए एक ही मुरली चल रही है। लेकिन जो बात मैंने उस प्यारे पिता से कही है, जो दिल की बात मैंने उनको कही है, अगर मैं ध्यान से मुरली सुनता हूँ तो मुझे मुरली का जवाब मिलता है। कई बार ये भी होता है कि मैं इस मुरली को इतना कैच नहीं कर पाता हूँ, इस मुरली को इतना अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ, तो फिर कहीं ना कोई माध्यम से मुझे उसका आंसर मिलता है। कई बार मुझे टचिंग के रूप में भी वो आंसर मिलता है। लेकिन टचिंग के लिए मेरी बुद्धि बहुत क्लीन, मतलब उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत सारी बातें हैं तो अगेन मैं इसको फिल नहीं कर पाऊंगी। तो क्लैरिटी मिल रही है आपको? हाथ खड़ा करके बताएं। थैंक यू।
तीसरा, मुरली क्या है? तो मुरली है मुझ आत्मा को मिला हुआ लव लेटर। जब हम उस प्यार से उस पिता को याद करते हैं, उस दुनिया के माशूक को याद करते हैं, आशिक बन, तो मुझे कुछ कहता है। तो जब आप मुरली सुनते हो तो एक बहुत अच्छी स्मृति के साथ मुरली सुनो, ये सिर्फ मेरे लिए है। तो जब हम इतना अच्छे से कहेंगे ये सिर्फ मेरे लिए है, तो धीरे धीरे ये बातें हमारी बुद्धि में बैठती जाएगी। तो आज हम सुनेंगे शांति की शक्ति का महत्व। आप सबको कल मैंने होमवर्क दिया था, मैं शांति का अवतार हूँ। आई होप आप लोगों ने किया होगा। किस किसने होमवर्क याद रखा और किया है? अगर किया है तो अपने नोट पेन ऊपर करें। जिसने भी ये होमवर्क किया है कि मैं शांति का अवतार हूँ, तो कृपया दिखाए मुझे। आरपी पारेख सर है, काफी के वीडियो ऑफ है। MIA3 है, मैत्री शाह, रेखा जोशी, अनीता अरोरा, किरीट भाई शाह। बड़ा 70 जनों में से 6 जन ने किया, बाकी सबने क्या किया? ख्याति पंड्या, तो बाकी सबने क्या किया? कल करेंगे, कल करेंगे। हाँ, थोड़ा हिम्मत करो, लिखो। अगर लिखोगे तो इसका फायदा है। देखो अब आज की वाणी में क्या कहते हैं मुझे। कल की मुरली को हम थोड़ा रिवाइज करके आगे हुए बढ़ते हैं। शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है। उस शांति के दाता के तुम बच्चे हो, कितनी बड़ी बात है। आज के समय में सबसे आवश्यक चीज शांति है, और उस शांति के दाता के तुम बच्चे हो। कितना भी कोई विनाशी धन, विनाशी साधन द्वारा शांति लेना चाहे, तो भी सच्ची अविनाशी शांति नहीं मिल सकती। शांति का अनुभव हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम डिसाइड नहीं करते कि मुझे शांत रहना है। जब मेरी आत्मा अंदर से फाइनल करती है कि मुझे शांत रहना है, तब वह शांति की प्रैक्टिस की ओर कदम बढ़ाती है। और उसके लिए मुझे मेरी अशांति के कारण ढूंढने पड़ेंगे। हम में से कई तो ऐसे होंगे इनको ये भी पता चलता होगा कि मैं शांत हूँ या अशांत हूँ, है ना? ऐसा भी होता है ना? तो बहुत अंदर अंदर चेकिंग से पता चलता है कि मेरा मन अशांत है या शांत है। मैं आपको कुछ पैरामीटर देना चाहूंगी जिससे हम अभी चेक कर सकते हैं। अगर मेरी नींद अच्छी है, मतलब मेरा मन शांत है। दूसरा, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है, मतलब मेरा मन शांत है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर भी बहुत धीरज के साथ मुझे लगता है ये हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो गया सो हो गया, और क्या कर सकते हैं। तो जब मेरी धीरज मेंटेन रहती है तो मैं शांत हूँ। मेरे को गुस्सा नहीं आता है तो मैं शांत हूँ। वक्त पे मुझे भूख लगती है तो मैं शांत हूँ। सबके प्रति मेरे अंदर रहम भाव और प्रेम की भावना रहती है तो मैं शांत हूँ। किसी से शिकायत ज्यादा नहीं है तो मैं शांत हूँ। ये सारे पैरामीटर्स हैं। अब मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप इनको चेक करें। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं। मैं शांत हूँ, उसके पैरामीटर्स क्या हैं? अगर मुझे नींद अच्छी आ जाती है, भले 2 घंटा सो, 4 घंटा या 6 घंटा, क्योंकि हर आत्मा के स्लीपिंग अपना अपना है। कोई 8 घंटे की नींद में भी फ्रेश नहीं होते, कोई 3 घंटे की नींद में भी फ्रेश हो जाते हैं अगर वो साउंड स्लीप करते हैं। तो अगर मुझे नींद अच्छी आती है तो मैं शांत हूँ। अगर मुझे वक्त से लिमिट में भूख लगती है तो मैं शांत हूँ। कोई भी बात में अगर मैं अग्रेसिव नहीं होती हूँ तो मैं शांत हूँ। कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और धीरज के साथ जब मैं उस परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ तो मैं शांत हूँ।
किसी के प्रति भी मेरी को कोई शिकायत नहीं होती है, एक एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकार करने की भावना होती है, तो भी मैं शांत हूं। तो ये धीरे 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 प्रैक्टिस करें। क्लैरिटी मिल रही है? इस प्रैक्टिस को आप बढ़ाते जाएं। अब चेक करें कि क्या मैं शांत हूं। मैं 1 मिनट देती हूँ, बिल्कुल आंखें बंद करके सब अपने को चेक करें। मुझे नींद अच्छी आती है। मुझे वक्त पे भूख लग जाती है। मेरा पेट अच्छे से साफ होता है। कोई नुकसान होने पर मेरे अंदर उस परिस्थिति का सामना करने की धीरज रहती है। क्या छोटी छोटी बातों में मैं अग्रेसिव हो जाती हूँ? अब आप सबने चेक किया होगा। अब आप इसकी परसेंटेज मुझे बताओगे। कैसे बतानी है? अगर आपको लगता है आप 100% शांत है तो आपको ऐसे करना है। आपको लगता है 50% शांत है तो आपको ऐसे करना है। आपको लगता है 10% शांत है तो आपको ऐसे करना है। और अगर आपको लगता है बिल्कुल नहीं है तो आपको ऐसे करना है। तो ठीक है, सभी वीडियो ऑन करें 1 मिनट के लिए और अपनी अपनी चेकिंग करें। बताते जाएं। हाँ, किसी ने 50%, किसी ने 100%, किसी ने 80%, किसी ने 90, किसी ने अगेन 50, किसी ने 10%। हाँ, राधिका जोशी 30%, रेखा जोशी। एक जन है जो 100% बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 2 जन है, शैलेश पंचाल के वहां से है, 100% बता रहे हैं। वेरी नाइस। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। अलका देसाई जी 50% दिखा रही है। हाँ, काफी है, वेरी नाइस। किरीट भाई नहीं दिखा रहे हैं। रेडमी वाले 80%, किरीट भाई 90%, 100%। अच्छा है। फिर पारेख के यहाँ से राजेश, पता नहीं क्या है, 50%। अच्छा है, ओवरऑल सबका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि जो समझते बिल्कुल शांति नहीं रहती? कोई ऐसा है जो बिल्कुल पीस नहीं? हाँ, कितना अच्छा। सब अपने आप को शाबाशी दो, शाबाशी दो, अच्छे से देना। पैट योरसेल्फ ऐसे ऊंचे हाथ करके। हाँ, कि हम शांत है। फिर भी अब आप शांत है तो अब आपको शिव बाबा काम सौंपते हैं। क्या काम सौंप? ध्यान से सुनना। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदा काल की शांति का वो भिखारी है। ऐसी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांत स्वरूप आत्माएं अंजलि दे, सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। अगर आपके पास शांति है तो आपको दूसरों को क्या देना है? शांति देनी है।
इतना प्रयत्न कर साइंस की शक्ति से कहां पहुंच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते, रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जितना ही शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, उतना अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम अशांति ही मिलती है। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं? सेकंड की प्राप्ति है, सेकंड की प्राप्ति है, लेकिन सेकंड की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय न होने के कारण कितने धक्के खाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मा रूपी भाई बहनों को आप दृष्टि से उनकी सृष्टि बदल दो। होमवर्क समझ में आया? शांति के अधिकारी आत्माएं, हमें अपनी शांति से उन आत्माओं को शांति की दृष्टि देकर उनकी सृष्टि बदल रही है। अब कैसे? तो जब जब उन आत्माओं की हमें स्मृति आती है जो बहुत अशांत है, या जब जब हम उनके सामने जाते हैं, तो हम उनके लिए श्रेष्ठ संकल्प करें, हे आत्मा, आप अपने वास्तविक स्वरूप में बहुत शांत हैं, आपका स्वधर्म बहुत शांत है, आप शांति सागर के संतान हो। ऐसे 2-3 सेंटेंस अंदर 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 रिपीट करें। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? अटेंशन। आज 2 जन से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब वर्क फील्ड में जाते हैं ना, तो ये सारी बातें भूल जाती है। जब ये सुनते हैं तो याद आता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं, कारोबार में आते हैं, तो फिर भूल जाता है। आपको सुनते हैं उस वक्त लगता है ये करना चाहिए। इसीलिए शिव बाबा ने विधि बताई है। एक तो ट्रैफिक कंट्रोल, जो आपको स्मृति आए कि मुझे ऐसा कुछ करना है, और दूसरी विधि क्या बताई है? दूसरी विधि ये बताई है कि आपको अटेंशन देना होगा। जितना आप अटेंशन देते जाएंगे, हम प्राप्ति का अनुभव करते जाएंगे। आगे बाबा ने सुनाया, हम मुरली के अंदर बाबा शब्द यूज करते हैं क्योंकि परमात्मा की वाणी है ना, मेरी तो है नहीं। तो बाबा ने जो कहा वो उनके बच्चों को कहना है। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांत स्वरूप स्थिति में रहते हो ना? अशांति को सदा के लिए विदाई दे दी है ना? बाप अपने बच्चों से पूछते हैं, आप शांति सागर के बच्चे सदैव शांत रहते हो ना? सदा के लिए अशांति को विदाई दे दी है ना? अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है? जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की, अभी करनी है, वो यहाँ है? हाँ, पूछ रहे हैं। जिसने अभी तक अशांति को विदाई नहीं दी, वो अपनी क्लास में बैठे हैं। जो समझते हैं मेरा मन अभी भी अशांत है, वो हाथ खड़ा करें। सच सच बोलना। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको देख लूंगी। सिर्फ एक ही जन हाथ खड़ा कर रहा है मेरे सामने, तो अच्छा 2 जन, ओनली 4, अच्छा 5। देखो धीरे धीरे हाथ खड़ा। सच्ची बोलती, आपका नाम नहीं बोलूंगी, डोंट वरी। 6 और अच्छा, बाकी सब शांति के अधिकारी है। 7। रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आज परमात्मा आपसे कहते हैं कि यहाँ जो अपनी क्लास में बैठे हैं, इसमें ऐसे कौन है जिसने अभी भी अशांति को विदाई नहीं दी है? मतलब अभी भी उनके अंदर अशांति है। ऐसे हाथ खड़ा करें। अब खड़ा करें। हाँ, कितने हैं? ऑलमोस्ट 10। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स? 63 में सिर्फ 10 लोग ही अशांत नहीं। आप चैट से भी बता सकते हो। यस यस यस। जो समझते हमने अशांति को विदाई दे दी, वो यस बोले।
और जो समझते हमने अशांति को विदाई नहीं दी वो नो से रिप्लाई करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। जिसने हाथ खड़ा किया उसने बोलने की जरूरत नहीं। यस, अशांति को विदाई दे दी है। 64 नाइस। नो, अच्छा, और थैंक यू, थैंक यू। जिनके आंसर आ रहे हैं उनके लिए मैं समझूंगी वो शांति और ध्यान से सुन रहे हैं। बाकी सबने नियम के मुताबिक ऑन कर दिया है चैनल, लेकिन कहीं और है क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। 80%, कितना अच्छा। अच्छा, अब क्या कहते देखो, हाँ, परमात्मा ऐसे बच्चों के लिए क्या कहते हैं, अशांति की विदाई सेरेमनी करनी है या अभी करनी है? जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, अभी करनी है, वो यहाँ है, उनकी डेट फिक्स कर दे। जिसको अभी सेरेमनी करनी है वह हाथ उठाओ, उनकी डेट फिक्स कर देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं अभी ये सेरेमनी कराओ और हाथ उठाओ, उनकी डेट फिक्स कर देते हैं। कभी स्वप्न में भी अशांति ना आवे, स्वप्न भी शांतिमय हो गए ना, कितनी बड़ी बात है। स्वप्न में भी अशांति ना आवे, शांति दाता बाप है, शांति स्वरूप आप हो। धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, तो अशांति कहाँ से आएगी? लेकिन इसको मुझे बार 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 फील करना पड़ेगा कि हाँ, रियल में मैं शांत आत्मा हूँ और शांति सागर की संतान हूँ। और उसके लिए बहुत 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 डीप डीप प्रैक्टिस करनी होती है। जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब अंदर से एक सुख देने वाली शांति की अनुभूति आती है। सुखदायी शांति। एक होती है मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई और हम दोनों ने बात करना बंद कर दिया, तब भी शांति है। एक है घर में कोई नहीं है, तब भी शांति है। एक है लाइट चली गई है तो टीवी भी नहीं चल रहा है, तब भी शांति है। लेकिन उन सारी शांति में शक्ति नहीं होती है, सुख नहीं होता है। जो हम अनुभव से, प्रैक्टिस से, शांति सागर के कनेक्शन से जो शांति को महसूस करते हैं, उस शांति में शक्ति होती है, उस शांति में सहनशीलता होती है, उस शांति में शुभ भावना, शुभ कामना होती है, उस शांति के अंदर धीरज होती है, उस शांति के अंदर क्षमा भाव होता है, और उस शांति के अंदर सबसे बड़ी बात है बहुत सुख होता है। तो धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, इसको मुझे बार 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 महसूस करना पड़ेगा। कैसे मेरा धर्म शांत है, कैसे मेरा कर्म शांत है। हाँ, कई बार हम हमारे बड़ों के साथ बैठते हैं तो कहते हैं हमारा स्वरूप ऐसा शांत हो जाए, ऐसा शांत हो जाए जो सामने वाला कहे आपसे तो ऐसा लगता है जैसे शांति निकल रही है। जैसे पसीना कैसे छूटता है, वैसे कोई आपको देखे तो ऐसा लगे जैसे शांति का बिल्कुल समुंदर है, उनके पसीने में से भी जैसे शांति आ रही है। तो वो है शांति की गहन अनुभूति। फिर आगे है, अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं। देखो भगवान कितना ऊंचा सम्मान देते हैं कि आप देवता हो और आपके भक्त आपकी आरती करते हैं। तो क्या कहते हैं, शांति देवा। तो शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं हैं। तो याद रखे, क्या याद रखे, मैं शांति का महादानी वरदानी आत्मा हूँ। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हैं। तो अभी जैसे बहनें क्या कर रही है, ज्ञान सुना रही है ना, ज्ञान सूर्य बन क्या कर रहे हैं, शांति का दान दे रहे हैं। आपको भी अपने अपने घर में क्या बनना है, ज्ञान सूर्य। ज्ञान का मतलब होता है समझदार, पंडिताई नहीं। कई बार ज्ञानी का मतलब हम क्या लेते हैं, पंडिताई। ज्ञानी का मतलब पंडिताई नहीं होता है।
ज्ञानी का मतलब होता है समझदारी। तो फिर आगे कहा, सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे, स्वस्वरूप में स्थित करो। सेकंड में आप फील करो, मैं शांत हूं, मेरा स्वधर्म शांत है। और अंदर से फीलिंग लाओ, मेरे इस भाई को, इस बहन को, इस आत्मा को परमात्मा से शांति का वर्षा मिल जाए। ऐसी शुभ वृत्ति व शुभ भावना से अनेक आत्माओं को आप शांति की अनुभूति करा सकते हो। भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है। ये 3 बातों को अंडरलाइन करें। हम किसी को शांति का दान कब दे सकते हैं? अंडरलाइन करें, जब हमारी भावना श्रेष्ठ है, स्वार्थ रहित है और रहम की भावना है। श्रेष्ठ, स्वार्थ रहित और अंदर से रहम। दया का मतलब ये नहीं है कि बेचारा है सामने वाला, लेकिन शुद्ध रहे। लेकिन सबसे पहले खुद के लिए 3 भावना रखनी, श्रेष्ठ भावना, रहम भावना और स्वार्थ रहित भावना, कल्याण की भावना। जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। श्रेष्ठ भावना बीज है। देखो भगवान कितनी बड़ी बात है, सुना। श्रेष्ठ भावना बीज है और इस श्रेष्ठ भावना के बीज को आप रेगुलर स्मृति में लाओ। बाबा बच्चों से कहते हैं इसको स्मृति का पानी दो। स्मृति का पानी मतलब बार बार याद करना। क्या याद करना? मैं शांत आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, ये भी शांत आत्मा है, स्वधर्म ही शांत है, शांति में ही सुख है। तो ये स्मृति का पानी। तो बार बार ये अभ्यास पक्का करते जाओ। तो अभ्यास पक्का करते करते हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फिर कहा आगे, सदा समर्थ स्मृति का पानी। तो आज की मुरली से हम 2 शब्द सीखेंगे, व्यर्थ और समर्थ। 2 शब्द आप लिखे, व्यर्थ और समर्थ, क्योंकि जब डे टू डे लाइफ में आप मुरली सुनोगे ना तो ये सारे शब्द आएंगे। तो व्यर्थ का मतलब है जो मेरे काम की चीज नहीं, उसको स्मृति में रखना, उसको बातों में लाना। और समर्थ का मतलब है श्रेष्ठ। कोई भी व्यर्थ नहीं, सिंपल आपके सामने किसी ने आपकी चीटिंग की, आपके साथ अन्याय किया, तो अब आपके पास 2 चॉइस है। व्यर्थ सोच ये है ही ऐसे, पता नहीं उनको हमारे साथ क्या है, जब देखो तब मेरे साथ यही करते हैं। और समर्थ विचार क्या है? ठीक है ना, वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मेरी टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा है, जितना जितना ये टेस्ट लेंगे मैं अंदर से मजबूत बनती जाऊंगी। अब सोचिए कैसे हम हमारे मित्र और हमारे शत्रु हैं। अगर मैं समर्थ सोचूंगी तो मैं मित्र हूँ, और अगर मैं व्यर्थ सोचूंगी तो मैं स्वयं की शत्रु हूँ। अब आप बताओ, दूसरे वाला सोच करेंगे या पहले वाला? हाँ, दूसरे वाला। दूसरे वाला सब सबके हाथ दिखाई दे रहे हैं। सेकंड वाला है ना, कौन सा हम करेंगे? सेकंड वाला। तो ये है समर्थ और व्यर्थ। फिर आगे कहा, आज की आत्माएं वर्तमान समय में किसी न किसी भय के वशीभूत है। खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रहे हैं, लेकिन भय साथ है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कोरोना, अभी तो देखो गवर्नमेंट भी हाथ छोड़ रही है, सब कुछ खुला छोड़ रही है, क्योंकि कब तक लॉकडाउन रखेंगे, केस तो रोज रोज बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने भी क्या कहा, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, खुद को बचाओ, है ना। इतना लॉकडाउन रखने के बाद भी इतने केस बढ़ रहे हैं, मतलब अब हर एक को क्या करना है, स्वयं की इम्यून पावर को, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना है, खुद को बचाना है। तो ये सारी बातों ने क्या किया है, सबके अंदर एक भय पैदा कर दिया है।
तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में ही है 1.5 महीने से, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या वृत्ति है? फिर तो भी नहीं आए, सर्वंट नहीं आए, सब्जी नहीं लेनी है, ये नहीं करना है। अंदर अंदर स्मृति कौन सी चल रही है? डर 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 डर। तो भगवान क्या कहते हैं इसके लिए? जहां भय का सिंहासन है वहां शांति कैसे हो सकती है? आजकल के नेता भी हमेशा अंग रक्षक के साथ चलते हैं। देखो, अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो हमें किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है? हम वॉक करने भी अकेले जाएंगे, शादियों में भी अकेले जाएंगे, लेकिन अगर कोई नेता कहीं जाएगा तो हमेशा सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाएगा। इनसिक्योरिटी, भय। तो ये बातों को आज बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। फिर आगे कहा, तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी? शांतिमय होगी व अशांतिमय। बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। समझा? तो आप साधारण नहीं है। आप जो भी थोड़े अभी मूल्य सुन रहे हैं, 50-60 जितने भी हैं, वो साधारण नहीं है, वो शांति के अवतार है, दूसरों को शांति देने के लिए है। लेकिन हमारी क्लास में ऐसे कौन बैठे हैं जो खुद भय के शिकार है? हाथ खड़ा करो, जो खुद ही डर गए हैं, खुद ही समझ गए हैं। मैं ऐसों का नाम नहीं लूंगी, हाँ, डोंट वरी। दीदी सबके बीच हमारा नाम बोलेगी, तारीफ होगी तो बात नाम लूंगी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगी। किसी एक ने हाथ उठाया और हाँ, 2 जन ने हाथ उठाया, वेरी नाइस। हाँ, आप सब बैठे बैठे ताली बजाओ उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। हाँ, सबके बीच अपनी ट्रांसपेरेंसी एक्सप्रेस करना बड़ी बात है। हाँ, तो जो भी भय में है वो अपने आप से सवाल करे, होकर क्या होगा? होकर क्या होगा? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जस्ट आपका डर दूर करने के लिए एक बात कहूंगी। मान लो मुझे कोरोना हो गया, मेरी फैमिली को, होकर क्या होगा? हम बच के वापस आएंगे। होकर क्या होगा? हम बच के वापस आएंगे ना, हम डरे नहीं। हाँ, प्रिकॉशन ले, प्रिवेंशन ले। भले सब्जी बाहर की नहीं लानी है तो नहीं लाए, ठीक है, 6 महीना सब्जी नहीं खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बाहर नहीं जाए, कोई हर्जा नहीं। कि सर्वेंट को नहीं लाए, अच्छा है, घर का काम खुद करने से मजबूत होती है मसल्स। प्रिकॉशंस जरूर ले, अगर मुझे डाउट चाहता है तो प्रिवेंशन जरूर रखे, लेकिन इस भय के भूत को मन से भगाने के लिए अपने को सोचे वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। मैं खुद को इतना सेफ रखूं, इतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलूं कि ताकि अगर मुझे हो तो किसी और को ना हो मेरी वजह से। ये शुभ भावना है, ठीक? तो इस डर को तो आज भगाना है, और उसके लिए एक बहुत सुंदर गीत है हमारा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और दूसरा आप लोग अभ्यास करें, सर्वशक्तिमान हजार भुजाओं के साथ मेरे साथ है। आप सबको मैं एक अभ्यास कराना चाहूंगी चालू मुरली में। अपने हाथ को सिर पर रखें आप, और बहुत अंदर ही अंदर आत्मसात करें, विश्व की परम सत्ता, सर्वशक्तिवान परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। महसूस करना है। सब अपने सिर पर हाथ रखिए प्लीज। मैं उनके वरदानों की छत्र छाया में हूं। इस वरदान की छाया में मैं सुरक्षित हूं। बिल्कुल टेंस नहीं होइए,
अच्छे से इसको अनुभव कीजिए। मैं बहुत सुरक्षित हूँ। हाथ को नीचे रखिए। रोज ऐसे करके अपने आसपास एक आवरण बनाए। विटामिन सी ले, अच्छे से करें और अपने डर को भगाए। भगाएंगे ना डर को? हाथ ऐसा करो सभी। यस, डर को नहीं रहने देंगे, जो होगा देखा जाएगा। प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिवेंशंस रखेंगे, डर को नहीं भगाएंगे। ठीक है, आगे फिर मूल्य सुनते हैं। क्योंकि आपको कितने ऊंचे सम्मान से देखता है भगवान। आप शांति के अवतार हो, तो सोचो आपको दूसरों को शांति देनी है। अगर मैं ही डर जाऊंगी तो मैं शांति कैसे दूंगी? तो खुद ही खुद सेल्फ मोटिवेट करिए। फिर आगे, शांति की शक्ति से, बहुत अच्छी बात है ये, शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, इस लोक से भी परे। अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंच जाते हो। मेहनत लगती है तो बीच बीच में अपने घर चले जाओ परम धाम में और फील करो, सब बाबा को याद करो। मैं आप सबको ब्रह्मा बाबा का भी फोटो हम व्हाट्सएप पे भेजेंगे, उनको भी आप देख लो एक बार धीरे अच्छे से। फिर उनके ब्रोकोटी में शिव बाबा को देखो और फिर बीच बीच में ऊपर जाओ और ब्रह्मा बाबा को लिपट लो। बाबा मेरे को आप हग कर लो, आप मेरे को अपने सुरक्षा कवच में बांध लो। बाबा आप मेरे को अपने सुरक्षा कवच में बांध लो। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस अंदर 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 करते रहनी है। तो ये प्रैक्टिस से हम मोटिवेटेड भी रहेंगे और स्टेबल भी रहेंगे। तो शांति की शक्ति से आप प्रकृति जीत, माया जीत, भय जीत बन सकते हो। शांति की शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत, भय जीत बन सकते हो। शांति की शक्ति के अनुभव को अनुभव करते हो, क्योंकि शांति की शक्ति सारे विश्व को शांतिमय बनाने वाली है। तो आपको क्या करना है, शांति की शक्ति को अंदर 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 प्रैक्टिस करनी है। सत्कर्म करते सदा शांति का दान देने वाले शांति के अवतार हो, इस स्मृति को रिवाइज करना है। कौन सी स्मृति? सत्कर्म करने वाली, शांति की शक्ति का दान देने वाली, मैं शांति की अवतार हूँ। फिर लास्ट में परमात्मा सब बच्चों को याद प्यार देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे इस मूल्य के अंदर, सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली, सदा मास्टर दाता बन, शांति देवा बन, शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली, ऐसे बाप के विशेष कार्य में सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हमारे दो फादर हैं। ब्रह्मा बाबा फादर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड शिव बाबा फादर ऑफ सोल्स। सभी आत्माओं के पिता शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है। तो दोनों को मिला के हम बाप दादा कहते हैं। तो अभी आपके पास दो दो पिताएं हैं। जरूरत है उनकी शक्ति को अनुभव करने की, जरूरत है उनकी शक्ति को महसूस करने की। तो जितना जितना आप इसको महसूस करोगे, जितना जितना आप इसको अंदर अंदर आत्मसात करोगे, तो बल भरेगा। तो कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? हाँ, तो अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। मुरली को समझने में मिनिमम 3 से 6 महीना लगता है। कभी भी ये मत सोचना हमें समझ नहीं आता छोड़ दे, नहीं। आप बिल्कुल एक आदर्श बच्चे की तरह, आज्ञाकारी बच्चे की तरह रोज उस महावाक्य को सुनना। जब तक हम आपको सेवा दे सकते हैं अवश्य हम ये सेवा आपको देंगे। लेकिन आगे अगर हम नहीं भी दे पाए तो आप नजदीक के सेंटर पर या यूट्यूब से या पीस ऑफ माइंड चैनल से अवश्य मुरली को सुनना एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो जितना जितना मूल्य खाली सुनते जाएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है आपके जीवन में
बदलाव आ जाएगा, आपके जीवन में मैजिक होगा। हम आपको अवश्य मुरली देंगे, आपको हम हमारे रेगुलर ग्रुप में भी ऐड कर देंगे जिसके अंदर मुरली पोस्ट होती है। और अभी आप बिल्कुल बेबी हो ना, केजी वाले हो, और मुरली यूनिवर्सिटी में चली है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आपको ग्रुप में मुरली पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम शांति पे थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। आपका ज्यादा टाइम तो नहीं जाता है ना, सबको ठीक है ना टाइम? अपने को एकाग्र कर ले। आप आंखें खुली भी रख सकते हैं। बंद आंख खुली आंख अपनी मर्जी से आप कोशिश ये करें हम एकाग्र रहे, सब संकल्पों को समेट ले। बहुत गहरी सांस लेते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करके अपनी शक्तियों को पांव के अंगूठे से ऊपर की ओर लाइए और पांव को रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे इसे घुटन तक लाइए। स्टमक तक लाइए। शोल्डर तक लाइए। दो भ्रमर के बीच शांत स्वरूप आत्मा को देखिए। शांति को आत्मसात करें। मैं शांत आत्मा हूँ। शांति के प्रकंपन मेरी चारों ओर फैल रहे हैं।
शांति में शक्ति है, शांति ही धीरज है। अब धीरे धीरे मैं आत्मा रॉकेट की गति से ऊपर की ओर जा रही हूँ। और अपने घर परम धाम में पहुंच रही हूँ। वहां शांति के सागर निराकार बिंदु स्वरूप पिता को देख रही हूँ। स्वयं के अंदर तरंगों के रूप में किरणों के रूप में इस शांति को भर रही हूँ। तो वापस नीचे आए, मस्तिष्क के बीच मुकुट के मध्य बैठ जाए। और आप अपनी फैमिली के सभी सदस्य को देखें। हर एक को टर्न बाय टर्न अपने सामने लाए। एक एक को देखकर सोचे, ये बहुत शांत महान आत्मा है। दूसरे नंबर को लाए, बहुत शांत महान आत्मा है। तीसरे मेंबर को लाए, ये बहुत शांत महान आत्मा है। अब उनको लाए जिनके साथ आपकी कम पड़ती है, उनके लिए भी ये चिंतन करें, बहुत शांत महान आत्मा है। पूरे ग्लोब को देखिए अभी, असंख्य मनुष्य आत्माओं को देखिए और संकल्प कीजिए, ये सभी भी बहुत शांत महान आत्माएं हैं।
शांति सागर की संतान हमारी भाई बहनें हैं। हम सब एक पिता की संतान हैं। सब अपने हैं। चारों ओर शांति ही शांति है। ओम शांति शांति शांति।